नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रोबिन पर। आज हम आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं, राजस्थान जी के माइंड मैप। इसमें हम करंट अफेयर्स से जुड़े राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों का एक साथ समावेश करेंगे। माइंड मैप्स के रूप में याद करने की इन्हें कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने माइंड मैप्स की श्रृंखला, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध शासक और उनके घोड़े। तो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है किस शासक के घोड़े का नाम क्या था। तो पृथ्वीराज चौहान, इनकी घोड़ी का नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था? नाट्यरंभा। दूसरे हमारे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो कौन नहीं जानता? चेतक। उम्मेद सिंह, इनका नाम था हुंजा। इनके घोड़े का नाम था हुंजा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। हुंजा नामक घोड़ा राजस्थान के किस शासक का था? तो बूंदी वाले जो उम्मेद सिंह थे उनका था ये घोड़ा। दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ जो थे उनके घोड़े का नाम था अरबुद। क्या नाम था? अरबुद। जिनके बारे में कहा था 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले उपरवास, सेल अणीसु सेक तो बाटी दुर्गादास। तो ये युद्धों में इतने व्यस्त रहते थे, इसलिए अरबुद नाम का घोड़ा था इनका। कौन सा घोड़ा था? अरबुद, दुर्गादास राठौड़ का। दूसरी बात आती है अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम था बहादुर। क्या नाम था? बहादुर नाम था अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का। अगला हमारा माइंड मैप आता है चौहान वंश के राजा और उनके राज्य, है ना। और किस राज्य की स्थापना किस व्यक्ति ने की, चौहान की, और किस सन में की, ये भी हम देखेंगे। तो शाकंभरी के चौहान है, उनका संस्थापक कौन था? शाकंभरी के चौहान। संस्थापक वासुदेव, 551 ईस्वी में की थी। वासुदेव ने कौन सी झील का निर्माण कराया था? सांभर झील का निर्माण। कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांभर झील का निर्माण करवाया था। अगला हमारा आता है अजमेर के चौहान। तो अजमेर के चौहानों का संस्थापक अजय राज ने 1113 ईस्वी में स्थापना की थी। रणथंभौर के चौहान का संस्थापक है गोविंदराज। इसने 1194 ईस्वी में स्थापना की थी रणथंभौर में चौहान वंश की। नाडोल के चौहान, नाडोल पड़ता है पाली में, वहाँ का संस्थापक था लक्ष्मण देव। 960 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। जालोर के जो चौहान वंश है उसका संस्थापक है कीर्तिपाल। जालोर के चौहान किस नाम से जाने जाते थे? तो जालोर के जो चौहान थे उन्हें सोनगरा चौहान कहा जाता था। कोटा के जो चौहान है उन्हें हाड़ा चौहान कहा जाता था। इनके संस्थापक थे माधो सिंह हाड़ा। बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक था राव देवा हाड़ा, है ना। 1240-41 में इसने स्थापना की थी बूंदी में चौहान वंश की, राव देवा हाड़ा ने। सिरोही, तो सिरोही में चौहान वंश की बात करें तो सिरोही के चौहान वंश को देवड़ा के नाम से जाना जाता है, और इनका संस्थापक था लुम्बा देवड़ा। अगली और अंतिम रियासत आती है झालावाड़। तो झालावाड़ के चौहान वंश का संस्थापक है झाला मदन सिंह। टेक्स्ट की माइंड मैप में हम अगली सीरीज लेते हैं प्रशस्ति और रचयिता। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसकी रचयिता है अत्रि और महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखाई थी? तो ये लिखाई थी महाराणा कुंभ ने, अत्रि और महेश से। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी महेश ने, अकेले लिखी थी, अत्रि का साथ इसको नहीं मिला था इसमें ना। राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो राज प्रशस्ति लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। कौन सी भाषा में लिखी? तो संस्कृत में। कौन सी भाषा में? संस्कृत। किसने लिखवाई थी? महाराणा राज सिंह ने लिखवाई थी, है ना। किसका इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है 25 शिलाओं पे, राजसमंद झील की 25 शिलाओं पे। राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसे 9 चौकी पाल कहा जाता है, और उस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा है संस्कृत भाषा में, उसे कहा जाता है राज प्रशस्ति। इसके बाद है राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह प्रशस्ति के लेखक हैं जेता। अगली हमारी प्रशस्ति आती है लूणवशाही या नेमिनाथ प्रशस्ति। इसकी रचयिता सोमेश्वर हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसके रचयिता कृष्ण भट्ट।
और वैद्यनाथ प्रशस्ति इसके रचयिता रूप भट्ट है। रणकपुर प्रशस्ति इसके देपाक है, देपाक है ना। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर जैन मंदिरों का शिल्पी भी देपाक ही था, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है रणकपुर वाली बात। माधव राय प्रशस्ति अगली है माधव राय प्रशस्ति, इसके रचनाकार है हरदास। त्रिमुखी बावड़ी रणछोड़ भट्ट। नाथ प्रशस्ति तो इसके लेखक थे आम्र कवि। अगली सिंचाई परियोजनाएं लाभान्वित जिले और उनकी नदियां देखेंगे, कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले में है और किस नदी पर निर्मित है, तो ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माही बजाज सागर, तो बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ जिले इससे लाभान्वित होते हैं। माही नदी पर ये बनी है, माही बजाज सागर। अगली परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले लाभान्वित होते हैं। नर्मदा नहर परियोजना सरदार सरोवर बांध से जुड़ी हुई परियोजना है जो गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई है। तो नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को लाभ मिलता है, ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो बाड़मेर और जालौर को लाभ मिलता है, ये ध्यान रखने की बात है। नौहर परियोजना, नौहर परियोजना कौन सी नदी पर है, हनुमानगढ़ चूरू को इससे लाभ मिलता है और रावी और व्यास नदी पर यह परियोजना स्थित है। अगली परियोजना आती है पार्वती परियोजना, 12 जिले में है और चंबल की सहायक नदी जो पार्वती है उस पर है। कौन सी नदी पर है, पार्वती पर है ना, कौन सी नदी पर है, पार्वती नदी पर है ना, पार्वती नदी पर ही है पार्वती परियोजना। सोम कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा नाम की जो सिंचाई परियोजना है ये है डूंगरपुर में, ये सोम नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है, सोम नदी के ऊपर। अगली परियोजना आती है जवाई परियोजना। तो जवाई परियोजना का लाभ किन जिलों को मिलता है, पाली, सिरोही, जालौर और जोधपुर। और ये कौन सी नदी पर है, जवाई नदी को। जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जवाई बांध को जाना जाता है। अगले हम लेते हैं जिलों के शुभंकर। तो कुछ जिलों के यहाँ पर हमने शुभंकर भी लिए हैं, तो सारे एक साथ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल 4 लिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला हमारा शुभंकर आता है, जयपुर का जो शुभंकर है वह है चीतल। चीतल हिरण की प्रजाति का, एंटीलोप प्रजाति का एक जीव होता है। तो हिरण चीतल जो है वो जयपुर का शुभंकर है। पाली का शुभंकर है तेंदुआ। सवाई माधोपुर का शुभंकर आपको पता ही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, वो बाघ के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो बाघ ही होगा सवाई माधोपुर का। दौसा, दौसा का शुभंकर क्या है, तो दौसा का शुभंकर है खरगोश। कौन है, खरगोश। तो ये ध्यान रखने की बात है। जयपुर चीतल, पाली तेंदुआ, सवाई माधोपुर बाघ और दौसा खरगोश। अगले हमारे फैक्ट्स आ रहे हैं आक्रमणकारियों द्वारा बदले शहरों के नाम। तो कुछ आक्रमणकारियों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने राजस्थान के शहरों के नाम बदल दिए थे मध्यकाल में। वो किस शहर का नाम बदलकर उन्होंने क्या रखा था ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। किसने कर दिया था, अलाउद्दीन ने। खिजर खां को सौंप दिया था और खिजराबाद इसका नाम कर दिया था। जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 3 शहरों का नाम बदला था। चित्तौड़गढ़ को बना दिया इसने खिजराबाद, जालौर को जलालाबाद और सिवाना को खेराबाद। उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, मुहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद कर दिया था, अकबर ने किया था। ये किसने किया था, अकबर ने। आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया था बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया था। बयाना का नाम मोहम्मद कोट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखना, बयाना का नाम बदलकर क्या किया था, मोहम्मद कोट।
तो बयाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बयाना का प्राचीन नाम भी अगर पूछा जाए तो श्रीपंथ, ये भी ध्यान रखना, श्रीपंथ। श्रीपंथ बयाना का प्राचीन नाम है। और बयाना का नाम बदलकर क्या किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? मोहम्मद कोट। शाहाबाद, शाहाबाद का नाम बदलकर कर दिया था सलीमाबाद। क्या कर दिया था? सलीमाबाद। ये किया था शेर शाह सूरी ने। बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद किया था मुगल शासक फर्रुखशियर ने। सांचौर का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया था महमूद बिगड़ा ने। गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफ़ाबाद कर दिया था महमूद खिलजी ने। नरेना का नाम बदलकर मुस्तफसर कर दिया था महमूद शाह ने। तिमनगढ़ जो करौली का किला है, इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था मोहम्मद गोरी ने। तो ये थे आक्रमणकारियों द्वारा बदले गए शहरों के नाम। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व। तो राजस्थान में वर्तमान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। 37। सबसे नया है आसोप जो भीलवाड़ा जिले में बना है, 37वां। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है शाहाबाद के जंगल 12। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है बीड़ मुहाना नाम का कंजर्वेशन रिजर्व जो जयपुर में है, जो 0.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और राजस्थान के प्रसिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है बीसलपुर टोंक, बीसलपुर टोंक, गोगेलाव नागौर, जवाई पाली, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, गंगा भैरव घाटी अजमेर। ये आपको ध्यान रखने हैं। कंजर्वेशन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी की दृष्टि से। रीट मेंस में इकोलॉजी का टॉपिक है, वीडियो में इकोलॉजी का टॉपिक है, पटवान में इकोलॉजी का टॉपिक है। तो आपको ये सब बड़े ध्यान से पढ़ने होंगे, है ना। कंजर्वेशन रिजर्व से क्वेश्चन आएगा आगामी परीक्षाओं में। कृष्ण गमन पथ। तो कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत राजस्थान के 8 मंदिरों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से, ये करंट अफेयर्स का एक फैक्ट है तो इसे हम देखते हैं। बिहारी जी मंदिर ये पड़ता है हमारे भरतपुर में। इनको हमें ध्यान रखना होगा, मंदिरों का नाम भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान का कौन सा मंदिर निम्न में से श्री कृष्ण गमन पथ में शामिल नहीं है। तो नहीं है, 3 इन मंदिरों का नाम दिया जाएगा, एक दूसरे का दिया जाएगा, या फिर इनका नाम पूछ सकते हैं। बिहारी जी का मंदिर किस जिले में है, क्योंकि ये चर्चा में है वर्तमान में। तो बिहारी जी है भरतपुर में, केला देवी बयाना करौली में है, जगन्नाथ मंदिर केमरी करौली में है ना, ये बयाना में नहीं है, ये करौली में है। केला देवी कहाँ है? करौली में। केला देवी करौली, जगन्नाथ मंदिर केमरी नामक स्थान है करौली जिले में, वहाँ है। मदन मोहन जी करौली में है, मदन मोहन जी का मंदिर जो फेमस है करौली जिले में है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर जिले में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर। केशवराय जी का मंदिर, केशवराय जी का मंदिर केशवराय पाटन बूंदी में है। मथुराधीश जी का मंदिर कोटा में है और द्वारिकाधीश जी का मंदिर झालरा पाटन में है। ये राजस्थान के 8 मंदिर श्री कृष्ण गमन पथ में शामिल किए गए हैं। अगला हमारा फैक्ट आता है प्रमुख कलाकार व कला। कौन सा कलाकार किस कला से जुड़ा है, ये फैक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सद्दिक खां। तो सद्दिक खां किस कला से जुड़े हैं? तो सद्दिक खां जुड़े हैं खड़ताल से, इनका संबंध बाड़मेर जिले से है। तो सद्दिक खां खड़ताल वादक बाड़मेर। जहूर खां, जहूर खां को कहा जाता है भपंग का जादूगर, यह है अलवर के, भपंग नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं जहूर खां। कमल साकर खां, कमल साकर खां बजाते हैं कमायचा, ये जैसलमेर के निवासी है। पेपे खां, पेपे खां है सुरनाई वादक, जैसलमेर निवासी। गौरी देवी, गौरी देवी है मांड गायिका, इनका संबंध है पाली से। मांगी बाई भी एक मांड गायिका है, इनका संबंध जैसलमेर से है।
कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के कलाकार, जयपुर से इनका संबंध है। और कृपाल सिंह शेखावत की एक और बात है, भारतीय संविधान में जो चित्रण हुआ था उसमें राजस्थान की ओर से योगदान देने वाले कृपाल सिंह शेखावत थे। अवनींद्र नाथ ठाकुर और कृपाल सिंह शेखावत ने भारत के संविधान में जो चित्र बने थे, वास्तविक चित्र थे, उनका चित्रांकन भी किया था। कैलाश जगोटिया क्लॉथ आर्ट के कलाकार हैं, कपड़ों पर अलग अलग प्रकार की आर्ट बनाते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट, इन्होंने मोहन वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अली अकबर खां को कहा जाता है जोधपुर का तानसेन। गणपत लाल डांगी जो है ये है रंगमंच कर्मी, ये रंगमंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और इन्हें कहा जाता है गीगले का बापू के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला हमारा फैक्ट आ रहा है रासो ग्रंथ और रचनाकार। राजस्थान में रासो के नाम से जो ग्रंथ है और उनके रचनाकार, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा रासो है पृथ्वीराज रासो, रचिता चंद्र बरदाई। बिसलदेव रासो, नरपति नालय। खुमान रासो, दलपत विजय, दौलत विजय नहीं है, दलपत विजय है, ये ध्यान रखना, दलपत। खुमान रासो, दलपत विजय। हम्मीर रासो जोधराज और सारंगधार दोनों ने लिखी है। लावा रासो लिखी है कविया गोपाल दास ने, गोपाल दास। कायम खां रासो लिखी है जान कवि या कवि जान के दो। सगत रासो की रचयिता है गिरधर आसिया। बिसलदेव रासो की जो विशेष बातें हैं उनको हम देख रहे हैं यहाँ। तो बिसलदेव रासो, इसकी विशेषताएं यहाँ बताई गई है। तो पहली विशेषता है रस, तो इसमें कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। काव्य का प्रकार क्या है? ये प्रेम काव्य है। इसका प्रमुख पात्र कौन है? स्त्री पात्र। तो राजमती नाम की महिला जो है इसका प्रमुख स्त्री पात्र है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिसलदेव रासो का प्रमुख महिला पात्र कौन है? तो बिसलदेव रासो की प्रमुख महिला पात्र है राजमती नाम की महिला। अगला हमारा फैक्ट आता है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है बात काजरी पड़ता है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में। जोधपुर में इसका मुख्यालय है। आपरी का मुख्यालय भी जोधपुर में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में भैंस अनुसंधान केंद्र भी है, भैंस अनुसंधान केंद्र। वल्लभनगर उदयपुर में दो चीजें हो गई, ज्वार का भी हो गया और भैंस का भी हो गया अनुसंधान केंद्र। चावल मक्का अनुसंधान, ये है बांसवाड़ा में। सरसों अनुसंधान केंद्र पड़ता है सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय मसाला बीजी अनुसंधान संस्थान है तबीजी अजमेर में। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट्स की। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य का मिला था भोगीलाल पाटीदार को। भोगीलाल पाटीदार की रचना कौन सी? पखेरुनी पीड़ा, इसके लिए मिला था। राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पूनम चंद गोदारा को, इन्होंने रचना की थी अंतस रे आंगने। ये राजस्थानी भाषा के हैं दो साहित्यकार। बाल साहित्य पुरस्कार मिला भोगीलाल पाटीदार को। इनकी रचना पखेरुनी पीड़ा के नाम से रचना है, उसके लिए। युवा राजस्थानी साहित्य का जो युवा पुरस्कार है वो मिला पूरमचंद गोदारा जी को अंतसरे आंगणे नाम की इनकी रचना के लिए। हिंदी, तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का मिला सुशील शुक्ल को 1/12 उनकी रचना के लिए। और हिंदी साहित्य का युवा पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला पार्वती तिर्की और उनको मिला उनकी रचना फिर उगना के लिए।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।